Welcome back, my dear students. Today's topic is example of dot product or scalar product with I, J, K components. मैंने आप लोगों को देखो पिछले एक बार वीडियो में पढ़ाया होगा I, J, K फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटीज़ को I, J और K में रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग I, J, K के साथ कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, I, J, K का डॉट रूल सीखेंगे। तो चलो ज़रा देखते हैं क्या करते हैं। देखिए हमने आपको एक दिन ऐसे सिखाया था, आपको याद होगा, These are three orthonormal unit vectors I, J and K. This is the origin. I cap unit vector along x axis, ये तो बताया था मैंने। y axis की तरफ कौन होता है? J cap, और K रहता हमारा z axis की तरफ। इनके डॉट प्रोडक्ट्स अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K, क्या आप मुझे बता सकते हो भाई जी? I का I से डॉट किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा? J का J से किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? K का K से किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? आपने कहा 1 आएगा, राइट? चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताया। बट वाई दिस बिकम्स 1? 0 क्यों नहीं हो गया और कुछ वैल्यू क्यों नहीं आ गई? 1 कैसे हुआ? अब ये समझना है। मान लो अगर आपसे कोई पूछ ही ले, आपसे पूछा गया सबसे पहले व्हाट इज I डॉट I, आपने कहा पटाख से 1। अब सामने वाला दूसरा क्वेश्चन करता है, हाउ यू नो दैट इट इज 1, व्हाई इट इज नॉट 0, व्हाई इट इज नॉट -1? बोलो भाई, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो मुझे देखो, साइंस ध्यान रखिए, साइंस एग्जाम्पल मांगती है, साइंस प्रूफ मांगती है। बिना प्रूफ के यहाँ कुछ नहीं चलता, लॉजिक चाहिए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए भैया I डॉट I या J डॉट J या K डॉट K 1 क्यों हुआ? अच्छा, और I डॉट J क्या होगा फिर? J डॉट K क्या होगा फिर? K डॉट I क्या होगा फिर? ये 0 होता है। बट होता क्यों है, यही देखने की बात है हमारी। ये 0 होता है, फैक्ट है, बट वाई? तो रीज़न सुनिए जरा, इसके लॉजिक समझ लेना। अभी हमने आपको A डॉट B सिखाया कि नहीं सिखाया? A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ये बताया कि नहीं बताया मैंने? ये A क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A है ना। ये B क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B है ना। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं I डॉट I पे, देखो तो I का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1। क्या होगा? एक्सक्यूज मी, हम कर दो। I डॉट I, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं आपसे I कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं? बताओ। पीछे यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। और दूसरे वाले I का कितना होगा भाई? उसका भी 1 होगा। और दोनों ही I होंगे तो x के अलॉन्ग ही ना। तो I और I के बीच का एंगल कितना होगा, कोई बता सकता मुझे? 0। और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये 1 1 1 टोटल कितना हो गया? 1। इसलिए I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। बात समझ पाए? ये लॉजिक है इसका। यानी सेम अगर सिमिलर सिंबल वाले, जैसे R कैप इंटू R कैप, X वेक्टर, मतलब सिमिलर अगर है, एक ही डायरेक्शन वाले हैं, और अगर वो यूनिट वेक्टर हैं, तो रिजल्ट क्या देंगे? वो 1। अच्छा, ऐसे ही I J K का देख लेते हैं। देखो I का जब J से आप करोगे तो मैग्नीट्यूड I का भी 1 है और J का भी 1 है, लेकिन जो कॉस यूज करोगे, I किस डायरेक्शन में? देखो X में, और J किस डायरेक्शन में? Y में। बीच का एंगल कितना है? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो I डॉट J करें या J डॉट K करें या K डॉट I करें, तो रिजल्ट क्या देगा भाई हमको? 0 देगा। तो डिफर अगर कुछ यूज किया गया है, क्योंकि ये सब आपस में 90 बनाते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? 0। क्या इतनी बात समझ में आई है? आओ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिए। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको करना भी है आपको, ऐसा नहीं कि मतलब खाली ऐसे ही। जैसे लेट कर लो, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 5K एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 5I प्लस 6J माइनस 7K। मतलब कुछ भी रैंडम नंबर्स ले लिए, कोई ऐसा नहीं कि आप नंबर बदल जाए तो भी प्रोसीजर। तो क्या क्या हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ये समझना जरा। फाइंड, ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको मॉड ऑफ A पता करें, दूसरी चीज़ मॉड ऑफ B, इसके बाद हम सिखाएंगे आपको A प्लस B करना, अगर दो वेक्टर्स हो उनको ऐड करना हो।
और फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो, अगर सब्ट्रैक्शन करके मैग्नीट्यूड निकालना हो तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। फिर इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे, ए डॉट बी निकालना सीखेंगे, और फिर एंगल बिटवीन देम यानी कॉस थीटा या थीटा, एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। हम इतनी सब चीज़ें यहाँ सीखना चाहते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आप अपने आप से करते रहिएगा। जैसे मॉड ए की बात करूँ, मॉड निकालने का रूल समझना थोड़ा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं हम लोग तो ऐसे रूट लगाएं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं आई के, जे के उनको लीजिए, स्क्वायर करिए और ऐड करिए। जैसे इसका आई का कंपोनेंट क्या है, देखो 3 है, स्क्वायर किया। जे का क्या है, -2 है। कंपोनेंट में अगर माइनस है तो लेना पड़ता है, -2 स्क्वायर, और फिर +5 स्क्वायर। क्या इनके स्क्वायर कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। 9 + 4 + 25 कितना बनने वाला रिजल्ट बता सकते हो मुझे? 38 कितना बनेगा? 38। लेकिन एक चीज और सुनना, लास्ट में यूनिट जरूर लिख देना। क्या लिखना है? अगर यही वैल्यू इधर मीटर लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं? मीटर। केजी, मतलब जो भी यूनिट लिखी लास्ट में वो यूनिट लिखें। अगर कुछ नहीं लिखा है कभी तो आप केवल यूनिट लिख दें। अगर कुछ गिवन ही ना हो यूनिट तो क्या लिखोगे? उस समय हम सिर्फ लिख देंगे यूनिट। अब सुनिए मॉड बी। मॉड बी में बी का कंपोनेंट उठाइए, 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर -7 स्क्वायर। 5 का 25, 36, 49। चलो ऐड करो, चलो 9 6 15 और 15 और 5 20, 6 और 3 9 और 2 11। क्या मैंने सही किया? गलत कर दिया कुछ? 9 6 15 और 5 22 करिए, 6 और 3 9 और 2 11। इसमें भी वही बात करेंगे। अगर यूनिट गिवन है तो गिवन यूनिट, और नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से यूनिट लिख दो केवल। अच्छा देखो, एडिशन पहले करना पड़ेगा। देखो मॉड ऑफ a + b है ना, मतलब पहले a + b करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो इसके लिए तरीका समझो। जैसे आप लोग अलजेब्रा कभी सीखे हो, एक्स वाई जेड में जो होते थे इक्वेशंस, वही कॉन्सेप्ट पहले ए लिख दो, उसके नीचे बी लिख दो, ये माइनस है, उसके नीचे सी लिख दो, ये चीज। अब इनको ऐड कर दो प्रॉपर। आई से आई को ऐड करो तो कितना हो गया? 8i। जे वाले से जे करो, ये प्लस का 6 है, माइनस का है तो क्या बनेगा? प्लस का 4j। ये -7 तो ये माइनस का 2k। ये वैल्यू बोली गई a + b। बात समझ पाए हो? अभी a + b निकाला। अगर सपोज करो हमसे कहता है a + b फाइंड करो सीधा, तो यही लीव कर देंगे। लेकिन अगर मॉड ऑफ पूछ रहा है कि मॉड ऑफ a + b, तो पहले a + b करिए फिर उसका मॉड करिए। मॉड करना सीख ही गए आप भाई। इसका स्क्वायर करो कितना होगा? 64। इसका कितना होगा? 16। इसका कितना होगा? -2 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब कितना? 84। तो रूट ऑफ 84 यूनिट। बस अब सुनो, ऐसे ही मुझे a - b अगर करना है सपोज करिए, तो फिर वही प्रोसीजर वही है। पहले a कॉपी कर दो। a हमारा कितना था इस क्वेश्चन में? देखो 3i - 2j + 5k। b हमारा कितना है? देखो 5i + 6j - 7k। चलो इनका सम करते हैं, ठीक है? सब्ट्रैक्शन करते हैं। a - b करना है मुझे, b को माइनस करना है ना, तो सब साइन चेंज करने होंगे। आपने अलजेब्रा कभी किया होगा, वैसे अलजेब्रिक फंक्शंस किए ना, ऐसे तो करते हो, वही रूल एकदम। तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का 3 था तो माइनस का 2i, माइनस के 8j, प्लस का 12k। देखो देखो जरा, ये क्या निकला हमारा? a - b। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको मॉड, तो मॉड का बड़ा सिंपल मेथड है। रूट ऑफ इसका स्क्वायर करो 4, इसका करो 64, क्यों भाई जी? इसका करो 144। सिंपलीफाई कर लो भाई, जो भी आ रहा हो। अच्छा एक और चीज़ देखो, ये तो इतना सीख ही गए आप। हम लोग a डॉट b और निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोसीजर क्या है। a डॉट b,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ए डॉट बी करना। इसके लिए पहले ए कॉपी कर दो, ए हमारा 3i माइनस 2j प्लस 5k और डॉट लगा दो। अब हम लोग बी कॉपी कर दें, बी कितना हमारे पास है 5i प्लस 6j माइनस 7k। क्यों भाई जी, रूल समझना, हमने अभी आपको सिखाया i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। यानी जब इनका सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अगर i का j से कर दें तो क्या आएगा 0, k का या i से कर दो तो, यानी डिफरेंट किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना है, तो करने से कोई फायदा। इसका मतलब जब भी आप डॉट कर रहे हो तो ध्यान ये रखें, फालतू का टाइम बर्बाद ना करें, सीधे i को उठाओ i से करो, j को उठाओ j से करो, k को उठाओ k से करो। जैसे इस i वाले का i से करता हूं तो 5 3 जा 15 और i डॉट i 1, तो खत्म हो गया i डॉट i। j वाले का j से करो -2 और प्लस का 6, माइनस का 12 हुआ और j डॉट j 1 हो गया। k वाले से k का कर दो तो 5 7 जा 35। अब i j के लीव हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि y डॉट i और k सब बन के 1 हो गए। ये नंबर देखो सीधा प्योर नंबर आ गया। जब i j के नहीं होते हैं, प्योर नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं स्केलर। तो रिजल्ट कैसा आ रहा है स्केलर, विदाउट i j के मतलब स्केलर क्वांटिटी, और विद i j के मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ये रिजल्ट स्केलर में बन रहा, कितना बन रहा जरा देखो, 20 बचा माइनस का ये और 12 ये, तो माइनस का 32 यूनिट। क्यों भाई जी, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। इस एग्जाम्पल को एज इट इज आप प्रिपेयर कर लें, एक होमवर्क में दे दूंगा मैं, होमवर्क और लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो इसमें होमवर्क में क्या लिखना है वो जरा लिख लो। चलो HW जरा इसका लिख लो भाई, HW कैसा होगा जरा देख लो। हम P और Q के फॉर्म में देंगे, किस फॉर्म में देंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ P एंड Q, P इज इक्वल टू 7i प्लस 3j माइनस 2k। कैप लगाने की हैबिट डाल लो अपने उसमें, 5i माइनस 3j प्लस 7k, ये हमारा आ गया है Q। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना सुनने जरा, मॉड P फाइंड करो, मॉड Q, a प्लस b का मॉड, अच्छा ये तो PQ चल रहा है ना, तो PQ बोलना चाहिए मुझे, P प्लस Q का मॉड, P माइनस Q का मॉड, और कोसाइन ऑफ बिटवीन देम। ठीक है भाई जी, और P डॉट Q, इतनी चीज़ें फाइंड करनी है आपको, ये आपको सेल्फ करना होमवर्क में हो गया। ठीक है।